हम लोगों ने प्रीवियस ऑब्जेक्ट के डायनेमिक्स देखे थे, जिसमें मैंने डैम्पर और वो बताया था, स्प्रिंग बताया था, और फिर उसके बाद हमने मास इफेक्ट्स यूज़ करना शुरू किया था। मास इफेक्ट्स में क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर में ना फिजिक्स अप्लाई करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में आप फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तीन ऑप्शन थे, मैंने बताए थे कौन कौन से। एक ऑप्शन स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, और एक काइनेमेटिक होता है। ठीक। काइनेमेटिक में क्या होता है, ड्रैगिंग सिस्टम मिल जाता है, आप एनिमेशन से उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, वैसा कुछ ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है। नाउ लेट्स जस्ट ओपन समथिंग, some files which I might be having for. Not over on these, or okay, सीन को कन्वर्ट करने पे फिर दिक्कत होती है। सो व्हाट आई डू, आई गिव इट अ न्यू ऑल, और हम एक मैश ले आते हैं टर्बोस्क्विड से। मास इफेक्ट्स टूल को आप यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हो। वी वांट 3ds max models। इस कंटेंट के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या बोलते कोई मतलब स्पेसिफिक 3ds मैक्स की फ़ाइल लेना है। आप ओबीजे फाइल वगैरह या कुछ भी एड ऑन ले सकते हो। ठीक, आई हैव करेंटली ओवर दिस 3ds मैक्स सिनेमा 4D की फाइल है। हाँ, अच्छा, $99 की दिखा रहा है यहाँ पे, मुझे ध्यान था थोड़ा फ्री का। सबवे ट्रेन है। Okay, we'll do something with this. कुछ व्हीकल हमें चाहिए होंगे, और 2019 का मॉडल है, सो विल डाउनलोड दैट। और दिस इज द ब्लेंडर वन, दिस इज द ऑडी R8, राइट, वो भी है, क्लासिक रस्टी कार भी है। एनीवेज, सो वी गॉट द ये वाला फाइल, तो इसको फाइल ओपन करेंगे एंड विल गो बाय डाउनलोड्स, और यहाँ पे आपका सबवे कार स्कैन लाइन होगा, विल ओपन दैट वन, प्रेस ओके, एंड सबवे पीएनजी कंटिन्यू, राइट, और कन्वर्ट सीन कर देते हैं। ठीक है, थिंग इज कन्वर्टेड, और कैमरा लगा हुआ है, सर्च कैम करके उन्होंने नाम दिया हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दैट। और
यहाँ से शो से फ्रेम ऑन हो जाता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन गो ऑन एंड व्यू पोर्ट क्लिपिंग, जिससे आप क्लिप मास्क व्यू पोर्ट को कर सकते हो ना। यहाँ से कितना एरिया क्लिप करना है, कितना एरिया नहीं क्लिप करना है, वो सब इधर से आता है। क्या सो यू कैन डायरेक्टली टर्न इट ऑफ एज वी डू नॉट नीड दैट करेंटली। ये कंप्लीट सिंगल प्रोडक्ट है, सो लेट्स जस्ट से वी हैव दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री को हमने पूरा कोलिजन सेट करना है। ये एनिमेटेड प्रोडक्ट है, ठीक, और ये एनिमेशन को किसी जो ज्योमेट्रीज़ हैं, ढेर सारी ज्योमेट्रीज़ के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे हमने प्रीवियस देखा था कि यू कैन एक्चुअली टर्न द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनटू अ काइनेमेटिक, है ना, काइनेमेटिक रिजिड बॉडी। जब आप इस पे अप्लाई करते हो तो वो अपने आप उसका शेप ले लेता है, शेप परफॉर्म कर देता है, राइट। एंड देन अगर हम इसको एनिमेट कर दें, सेटअप जो है वो होगा लगभग 8 साढ़े 8 GB का है। हाँ, कनेक्ट करो। इसको पीछे लगाओ क्योंकि फास्टर काम करेगा। काहे वो लिंक चालू कर दो। नहीं नहीं भाई, देखो तुम्हारे दोस्त लोग ही है जान। एक मिनट, तुम्हारा वो शो नहीं कर रहा है ना, एक्सेप्ट किया उससे बोल रहा है वो। एक तो नेट का भी आ रहा था ना, नेटवर्क वेटवर्क का आ रहा था। ये देखो ये आया 32 GB, यहीं ऊपर डाल दे। और चलो ये आपका हो रहा है। अब आप हाँ मिल जाएगा, रेवोल्यूशन है। ओके, गेम्स में होगा, ऊपर है क्या? ये है, हाँ, असेसमेंट क्रीड यूनिटी। गेम गेम नहीं है ये, क्या है? अच्छा ये, हाँ, नहीं इसका गेम भी था ये, सृजन सर डाल के गए थे, पता नहीं असेसमेंट क्रीड का कहाँ था। लिंक काहे चालू करो भाई, इनसे लेके आईडीएम मैनेजर से डाउनलोड कीजिए। हाँ, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर होगा दैट कुड ऑल्सो। और आप लोग का गेम डेवलपमेंट है, गेम डेवलप करने में ध्यान दो। जी डेवलप इनका चल रहा, और ये तो है ना ओवरव्यू के लिए, ये हमारे महारथी। सो व्हाट आई एम गोना डू इज कि इसमें मैं एक ट्रेन का सीक्वेंस दे रहा हूँ, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक हम फाइल को
चला रहे हैं। ट्रेन यहाँ से यहाँ तक चलेगी और लगभग जैसे 20th फ्रेम पे हल्का सा ना ट्रेन पे हल्का बल जा रहा है, इस तरीके का। एंगल स्नैपिंग ऑफ कर दें, वापस से 40 तक एंगल स्नैपिंग जो है ना वो ऑन करके वापस 5 मैंने वो कर दी। 60 will be somewhat minus and here, ठीक। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एक सीक्वेंस है कि मेरे पास ट्रेन चल रही है, इधर से इधर तक ट्रेन चल रही है, ठीक। थोड़ा सा I'll be going for top view and I'm sure ऑटो की ऑफ कर देते हैं। हम थोड़ा सा सीन ज़रूर दे देंगे, एक सिनेरियो, ताकि ज़्यादा बेटर वे में हम चीज़ को समझ पाए। ठीक, सुनाओ। हो क्या रहा है कि आपकी ट्रेन जो है वो इस पटरी पे चल रही है। अब सिचुएशन ये है कि अगर आपका ट्रेन जो है ऑलरेडी एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट है और आपको इससे कार या किसी और चीज़ से इसको भेजना है, राइट, या फिर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट इसके द्वारा इफेक्ट हो रहे हों, दैट ऑल्सो यू कैन डू, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक। या फिर आप क्या बोलते हैं, विंड वगैरह, ब्लो विंड का अगर इसके ऊपर में इफेक्ट या इम्पैक्ट दिखाना है, दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो जनरली ऐसे सीन्स जो होते हैं वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं उस पर हम लोग जाएंगे। और हमारे पास अभी हमने ये 3 टर्म तो सीख लिए थे, स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैटिक रिजिड, राइट। सो what we'll do, we'll create some scene or इफेक्ट पिवट, ताकि आपका ये फाटक जैसा बना हुआ है ना। हम एक सीन दे रहे हैं, एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। And let's just say if this fatak is actually having some flag or something, फ्लैग ना होते हुए कुछ कपड़ा है जनरली, और ये कपड़ा जो है वो आप चाह रहे हो कि ये इसके ऊपर, पहले तो हम कपड़ा सिमुलेट करेंगे एंड देन फिर हम उसको स्टिक करना और ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा सब डिवीजन होंगे उतना ज़्यादा मॉड्यूलेशन होगा आपके क्या बोलते हैं, कपड़े के, कैरेक्टर के कपड़े पे। ऑल्सो आई एम ऑल्सो गिविंग सम
बॉक्सेस, जो कि प्रोबेबली यहाँ रखा हुआ रहेगा। and I'll be creating some छोटा छोटा इसको दे दो आप एक डायनेमिक बॉडी। चार पांच डायनेमिक बॉडी आ जाएगी, तो एक पेबल स्टोन जैसा इम्पैक्ट आएगा। जनरली हर एक चीज़ का ना कोई मेजर चीज़ का ही डायनेमिक बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मतलब मुझे ये सीन अगर शूट करना होगा तो मैं उसके बड़े प्रोडक्ट्स के यहाँ पे डालूंगा। जैसे मुझे अगर कार वगैरह उड़ानी है या कार डिस्ट्रॉय करनी है तो केवल मेरा मेजर ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा कार होगी यहाँ पे। ठीक, तो क्लॉथ अप्लाई करने के लिए आपको इसको सेलेक्ट करना होगा एंड यू हैव टू गो टू एम क्लॉथ। सिंपल है, रिमूव एम क्लॉथ या सेट एम क्लॉथ। सेट एम क्लॉथ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इस पे क्लॉथ मॉडिफायर अप्लाई हो जाएगा। ठीक, नाउ इट विल एक्चुअली गिरेगा ये और एग्जैक्टली क्लॉथ जैसा बिहेव करेगा। ठीक, सिमुलेशन के लिए फिर से प्ले सिमुलेशन करेंगे in order to see how the scene is behaving. Okay, it seems something like this. Okay, और okay, okay. अभी फ़िलहाल इसके ऊपर में कोई भी ग्रेविटी या कोई भी चीज़ अप्लाइड नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट बिहेविंग। दूसरा वर्टेक्स तो काफ़ी है। तो दोनों चीज़ को समझते हैं एक साथ। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा था कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा ही कुछ हुआ है ना। सब डायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ठीक है, लेकिन किसी में भी ग्रेविटी वगैरह कुछ भी अप्लाइड नहीं है, हेंस कुछ भी नीचे नहीं गिर रहा है। फोर्सेस, फोर्सेस कैसे अप्लाई करने हैं? फोर्सेस अप्लाई करने के लिए आपके पास पूरा एक ऑप्शन होता है फोर्सेस का। स्पेस वार्प्स करके ये जो पैनल होता है क्रिएट के अंदर, यहाँ पे पूरे फोर्सेस मिलते हैं। ये फोर्सेस आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में से, बट इसमें वो वाले नहीं मिलते हैं, इसलिए ये वाले में आपका अलग अलग टाइप के फोर्सेस मिलते हैं। अब फोर्सेस डिफ्लेक्टर्स, ज्योमेट्रिक डिफॉर्मर, मॉडिफायर बेस्ड, पार्टिकल डायनेमिक्स, ये सब अलग अलग होता है। फोर्सेस जो है वो बेसिकली क्या काम करता है, विच इज़ टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर फिजिकल फोर्स टू योर ज्योमेट्री। कोई भी फिजिकल फोर्स ज्योमेट्री के ऊपर में अप्लाई किया जा सकता है। सो मैं यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करता हूँ जो सबसे पहले जेनेरिक और हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है, विच इज़ ग्रेविटी। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेविटी लेंगे। अब ये एक हेल्पर है, ये सॉल्वर कहलाता है। जो भी चीज़ यहाँ लगाई वो सॉल्वर है। तो ये जो सॉल्वर है, इस सॉल्वर का डायरेक्शन बताता है ग्रेविटी किस फोर्स की ओर जाएगी। आप अगर ऐसा कर देंगे ना तो ग्रेविटी इधर जाएगी, राइट, ऊपर कर देंगे तो ग्रेविटी ऊपर जाएगी।
तो इसको नीचे रख दिया, दैट मीन्स ग्रेविटी अब नीचे की ओर जाएगी। ठीक, पहली चीज। लेकिन ग्रेविटी की सेटिंग में जाएंगे तो आपको ये ग्रेविटी जो है वो दो चीज पे मिलेगा। पहला जो इसका पैनल होता है वो बताता है कि एक्चुअली सपोर्टेड बाय होम है, यानी कौन कौन सी चीज पे ये ग्रेविटी अप्लाई की जा सकती है। डायनेमिक इफेक्ट्स लिखा हुआ है, यानी वो ऑब्जेक्ट जिन पे डायनेमिक इफेक्ट लगा हुआ है वो, और या फिर पार्टिकल सिस्टम्स पे। ठीक है, यानी कि आप उसको धूल पानी वगैरह इन सब चीज़ों पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी आपका डायनेमिक इफेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर पे भी यूज़ हो सकता है। अभी अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ उसके कुछ पैरामीटर मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ जो है वो 1 है, इसका मतलब कंप्लीट फोर्स अप्लाइड है। आप इसको 50 भी कर सकते हो तो फोर्स बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड। 1 जो है वो एक्चुअल में आपका रियल वर्ल्ड का जो ग्रेविटी है उसका वैल्यू है, यानी 9.800 समथिंग वैल्यू रहती है, स्ट्रेंथ जो ग्रेविटी की रहती है। तो यहाँ 1 है यानी 9.800 वैल्यू है। अगर आप इसको 2 कर देंगे दैट मीन्स 9.800 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो 18 समथिंग आएगा या 19 आ जाएगा, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। तो 2 3 4 50 कर दोगे तो आप समझ लो कितना स्पीड का आपका ग्रेविटी आ जाएगा। 0.5 भी कर दोगे तो आधा हो जाएगा। दैट्स अप टू यू। अब स्ट्रेंथ के बाद आता है डिके। ये तो है कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक है, हाउ मच ग्रेविटी यू आर अप्लाइंग। डिके कितने समय के बाद या कितनी दूरी के बाद ग्रेविटी का फोर्स खत्म हो जाए। दैट मीन्स ओवर द डिस्टेंस ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डिलीट हो जाएगा। अभी देख रहे हो ये प्लानर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इतने एरिया के बाद ग्रेविटी का फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा अगर डिके वैल्यू आपने दे दी। अभी 0 है दैट मीन्स कोई डिके नहीं है ना, इस पे वैल्यू दे दोगे तो कम हो जाएगा। प्लानर और स्फेरिकल दैट मीन्स इतने रेंज के अंदर ही उसका काम होता रहेगा। प्लानर यानी कि इतने रेंज के अंदर ही काम होता रहेगा। ठीक, ये रेंज बढ़ा भी सकते हैं बाय डूइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक, रेंज इंडिकेटर इज दिस, यहां से रेंज इंडिकेट होता रहता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई दैट ग्रेविटी। इसको कनेक्ट करने के लिए स्पेस वार्प्स, जो हमने यहाँ पे वार्पिंग सिस्टम देखा सुना था, ये जो स्पेस वार्प्स दिया है, ये स्पेस वार्प एक्चुअली में लिंक कनेक्शन जैसा काम करता है। इसका आइकॉन आपको यहाँ मिलेगा, बाइंड टू स्पेस वार्प। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसमें डायनेमिक प्रॉपर्टी लगी हुई है अगर स्पेस वार्प से कनेक्ट कर दोगे तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको सबसे पहले अपने क्लॉथ से कनेक्ट करूँगा। आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके जाएंगे तो आइकॉन चेंज होगा, आप क्लिक और ड्रैग करिए और ये कनेक्शन हो जाएगा, सिंपल एज दैट। नाउ ग्रेविटी विल वर्क ओवर इन दिस ऑब्जेक्ट। हाउ डू यू हाउ इट वेव्स, तो आप प्ले करके देखो। नो, नथिंग हैपनिंग। इसकी सेटिंग्स पे जाएंगे वापस से, यू विल सी ग्रेविटी बाइंडिंग WSM यहाँ बन गया है। आप एम क्लॉथ में जाओ, अभी भी यूज़ ग्लोबल ग्रेविटी है जो कि अप्लाइड नहीं है, तो उसको ऑफ कर देते हैं। ऐड करेंगे और ग्रेविटी फोर्स को क्लिक कर देंगे, सो नाउ इट विल बी देयर एंड नाउ विल हैव टू सी, नीचे गिर रहा है। लेट इट फॉल, राइट। अब वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं गया, बट वाई डिडेंट इट डिफॉर्म्ड। द रीज़न इज कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कोई पैसिव कोलाइडर या कोई रिजिड बॉडी नहीं है, ये सिंपल ज्योमेट्री अभी फिलहाल खाली ज्योमेट्री है, इस पर कुछ अप्लाइड नहीं है, राइट। सो वी हैव टू अप्लाई अ रिजिड बॉडी, स्टैटिक रिजिड बॉडी दे देंगे इसको ताकि ये हिले ना, राइट। और इसको भी हम एक स्टैटिक रिजिड बॉडी दे देते हैं। Now see the deformation,
right? The deformation is happening, but it is not exactly like a cloth, है ना, एकदम exactly cloth जैसा डिफॉर्म नहीं हो रहा है. So we'll go over here and यहाँ से हम इसकी फिजिकल फैब्रिक प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं, जैसे स्टिफनेस. ऑफ कर देता हूँ स्टिफनेस को. सी ग्रेविटी बढ़ा दिया तो उसका स्पीड भी बढ़ गया. I'll go by plane and hold and yes, और इसको मैं 100 कर देता हूँ. Then I'll go by M cloth और इट्स डायनेमिक. डेफिनेटली वो ग्रेविटी उस पर काम करेगी तो वो नीचे गिरेगा. ठीक. प्रीसेट में स्ट्रेचीनेस बिल्कुल नहीं है तो इसको 1 कर देता हूँ और बेंडीनेस को भी 1 कर देता हूँ ताकि ये स्ट्रेच भी हो बेंड भी हो, है ना. डेंसिटी 50 है, ग्रेविटी स्केल ठीक है. बलून बिहेवियर, इसका मतलब इसके अंदर प्रेशर आ जाएगा, हवा भर जाएगी, है ना. तो इसको तब अभी नहीं देते हैं, इसको देंगे तो ये उड़ने लगेगा हवा में. ठीक है. सो इसलिए उसको यूज़ नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए. सेल्फ कोलिजन ठीक है. सेल्फ कोलिजन और कोलिजन का मतलब क्या होता है? कोलिजन मतलब किसी और ऑब्जेक्ट से जब वो आपस में जुड़ता है तो वो कोलाइड होता है. ठीक. तो पर वर्टेक्स के हिसाब से कंप्यूटर कैलकुलेट करता है उस चीज़ को. सेल्फ कोलिजन में यही मैश अगर आपस में एक दूसरे से भिड़ जाए तो क्या करना है, उसको ओवरलैप कर देना है. तो उसको 0 कर दीजिए वैल्यू, तो वो आपस में ओवरलैप हो जाएगा. और अगर आप उसको वैल्यू बढ़ा देंगे, सेल्फ कोलिजन की वैल्यू, थिकनेस की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो फिर क्या होगा, वो आपस में भिड़ेगा, मतलब लगेगा, कैलकुलेट होगा और रिपेंट हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ठीक. तो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा सेल्फ कोलिजन के कारण. कोलाइड टू रिजिड ऑब्जेक्ट, तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये जनरली एक इमेजिनरी इसके ऊपर में थिकनेस बना देता है, राइट. एक बॉक्स जैसा नुमा एक शेप बना देगा और वो उससे ही कोई भी ऑब्जेक्ट कोलाइड होता है. ठीक है. तो एग्जैक्टली इसके मैश पे नहीं होगा. अगर इसके मैश पे एग्जैक्टली कोलाइड करेगा ये, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी विच मैक्स कुड नॉट हैंडल. यहाँ पे आपका आएगा अलाउड टीयरिंग, अगर आप इसको फटा हुआ या फटने की प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो इसके मैश जो है वो आपस में फट जाएंगे, वो आप दे सकते हो. जैसे अलाउ टीयरिंग अभी ऑफ ऑन नहीं करता हूँ, अभी पहले हम इसको प्ले करके देखते हैं. नाउ यू कैन सी दैट क्योंकि सब डिवीजन कम थे इसलिए दिक्कत हो रही थी. प्ले करेंगे यहाँ से तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे मैनुअल एनिमेशन प्ले होता है, लेकिन इधर से करेंगे तो वो एनिमेशन प्ले होगा. ठीक. जैसे मैंने यहीं पे पॉज कर दिया तो एज यू कैन सी रिंकल्स वगैरह सब इसमें पड़ रहा है. विल गो टू एम क्लॉथ और लाइव ड्रैग ऑन कर दोगे तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो, जैसे हम लोग ने प्रीवियस ड्रैग करके मारना शुरू कर दिया था बॉल्स वगैरह को, राइट. और कैप्चर इनिशियल स्टेट जो है ये थोड़ा सा ना इसको आगे करके व्हाट आई विल डू, आई विल गिव इट समवॉट
लाइक दिस। इसको हम कैप्चर इनिशियल स्टेट कर देते हैं। तो शुरुआत से ही जो एनिमेशन होगा वो ऐसा ही होगा। मतलब आपने पहले ही उसको डैम्प कर दिया, वो बकायदा आके रिवॉल्व हो गया, उसके साथ फिक्स हो गया, एंड देन फिर आपने उसको क्या बोलते इनिशियल स्टेट कर दिया, तो अब वो आपके पहले फ्रेम पे ही उसका सेम सिमिलर क्या बोलते लुक आएगा, राइट। जैसे अब ये यहाँ पे उसका इनिशियल स्टेट बन गया है, यानी कि शुरुआती स्टेट बन गया है ये रैप्ड क्लॉथ, है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ फंसा के फिर उसके बाद उसको वहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो अब जो एनिमेशन या सिमुलेशन होगा, जो भी सिमुलेशन होगा वो इसके कंट्रोल पे होगा, राइट। Now what I'll do, I'll select this one also and give it a dynamic rigid body. They are already rigid bodies, right? ये तो already है ही। लोड क्यों रहा है? वर्ल्ड ग्रेविटी ऑफ कर देते हैं। बाउंसीनेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बाउंसीनेस ज़ीरो कर दीजिए, है ना, क्योंकि उसके कारण से ही वो वहाँ पे फिक्स हो रहा है। और स्टार्ट इन स्लीप मोड करेंगे तो इससे क्या होगा कि उस पे जो इम्पैक्ट है वो शुरुआत में नहीं लगेगा, यानी हाँ स्टार्टिंग पे उस पे कोई इनिशियलाइज नहीं होगा उसका डायनामिक्स। राइट, कोलाइड नहीं हुआ है, कोलाइड विथ रिजिड बॉडीज ऑन तो है ही। इसका डायनेमिक इफेक्ट कब शुरू हो, ये चीज़ आप फ्रेम से सेट कर सकते हो। जैसे मैंने देखा कि भाई ये जो है ये 36 पे शुरू हो रहा है ना। तो 36, है ना, until frame it's check to convert kinematic type to dynamic type at a specific frame। तो इसको ना आप 72 करो, वो तो डायनेमिक पे कन्वर्ट करने के लिए 36 ठीक है, 36 पे करेंगे। तो वो डायनेमिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट तो हुआ है, बट देर इज नो इनिशियल वेलोसिटी। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इनिशियल मोशन डला हुआ है, इसको तो काइनेमेटिक कर ही दो, इसको ऑफ कर दो, इसको डायनेमिक कर दो आप। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो इनिशियल, इसको ज़ीरो करो, है ना। ये भले हमारा ज़ीरो वैल्यू तो नहीं होगा,
थोड़ा सा उस पर स्पीड वो मांग ही रहा है। डायनेमिक में तो वो मूवमेंट नहीं हो रहा है, काइनेमेटिक है। आपस में कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? रिच बॉडी काम तो कर रही है, मैश भी हमारे पास साथ है। ये सब तो स्टैटिक रिजिड बॉडी हो जाएंगे, ताकि इन्हीं से ऑब्जेक्ट जो है वो जुड़े रहें। हाँ, हाँ, ये ग्रेविटी उल्टी काम कर रही है। ये तो यहाँ चल रहा है, मैं एक्चुअली इसको देख रहा हूँ कि ये कोलिजन इवेंट क्यों नहीं काम कर रहा। खैर, सो देखेंगे उसको क्या क्या इशू आ रहा है उसके साथ, बिकॉज प्रीवियस हम लोगों ने जो कोलिजन इवेंट लगाया था उसमें कुछ नया तो नहीं किया था ना, सेम सेम टेक्निक थी, सिंपल था। प्रोबेबली नहीं हो रहा होगा कुछ कारणवश, सो विल सी टू इट। ये जो है, ये एम क्लॉथ में हमने क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया था। इसमें एक और फोर्स अप्लाई करते हैं विच इज़ अवर विंड। ठीक, और विंड जो है, व्हाट आई एम गोना डू इज, ठीक, हम इसको इसके साथ लिंक कर देंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, ये जो विंड है ये उसके साथ मूव करेगी, और हमें चाहिए कि ये विंड जो है वो अ, थोड़ा सा ऊपर होके विंड मूव करे, ताकि इस पे हवा पड़े। दैट्स हाउ वी मैनिपुलेट फिजिकल फोर्सेस, है ना।
विंड के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, वही स्ट्रेंथ मिलेगी, डिके मिलेगा, राइट, और टर्बुलेंस मिलेगा। टर्बुलेंस यानी विंड के अंदर नॉइज़ पैदा करना है कि उसकी कोई एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म डायरेक्शन पे जाती हुई विंड ना नज़र आए, है ना। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की, टर्बुलेंस की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल वेव चल रही है तो वेव्स के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। स्केल करना है यानी कितने बड़े स्केल पे इसका असर हो, वो स्केलिंग। और रेंज इंडिकेटर सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको सेलेक्ट करेंगे, एम क्लॉथ में जाएंगे और ऐड फिजिकल फोर्स, इसको ऐड कर देंगे। अब जब प्ले करेंगे तो क्या होगा, इट विल ऑलरेडी इफेक्टेड बाय इट, क्योंकि वो रेंज अभी सेट नहीं है। जब आप इसका डिके रेट ऑन करोगे, लेट्स सेट अबाउट 1, सो देन क्या होगा, डिके से बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। कोई इशू नहीं है इसका, सिंपल अगर निवारण है तो वो है, राइट क्लिक करिए, ऐड की कर दीजिए, ऑटो की, थर्टी फोर पे आने पर यानी 32 पर आने पर एक और ऐड की कर दो डिके पे, राइट। तो ये सेम वैल्यू रहेगी, और जब आप 34 पे आओ या 36 पे तो इट विल बी 0.1 और समथिंग, ऑफ कर दीजिए। सो नाउ जब भी आप इसको पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो वहाँ बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। डिके की जीरो वैल्यू मतलब डिके होगा ही नहीं। डिके मतलब क्या होता है, धीरे धीरे पावर खत्म होना। अब आपने 10 स्ट्रेंथ रखी हुई है और उसकी पावर जो है वो आप पर फ्रेम पे 5 कम नहीं कर रहे हो, ज़ीरो कर दे रहे हो, है ना। ज़ीरो कर दिए तो क्या होगा, 10 की 10 अप्लाई होगी ऑब्जेक्ट पे, और इसको रेंज नहीं समझता है। अभी हमने कनेक्ट कर दिया है दोनों को, तो रेंज नहीं है अप्लाइड, ठीक। तो अभी जब ये चल रहा है, तो जब ये इसकी रेंज के पास आएगा तो इससे इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। अभी यहीं से 10 अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर में, तो डिके नहीं देंगे ना तो ये क्या होगा, ये अभी से ही उड़ना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, डिके कब खत्म कर रहे हैं, जब वो पास पहुंचे तो डिके जो होगा वो खत्म हो जाए। इसका मतलब पावर जो लग रहा है, जो पावर डिस्ट्रॉय कर रहा था, वही चीज खत्म हो जाएगी। तो अब पावर तो असीम हो जाएगा, वो तो फैला देगा उसको, है ना। सेम चीज, तो इसको यहाँ पे बस 1 कर देते हैं। और जिस पे भी आपको की लगाना है आप लगा सकते हो कि पावर ओवर द टाइम खत्म हो रहा हो, बढ़े, ग्रेविटी कम हो ज़्यादा हो, कम हो ज़्यादा हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। एंड देन
वन वैल्यू भी उसके लिए बहुत अधिक वैल्यू है ना विंड की। तो वी कैन एक्चुअली पुट द वैल्यू टू 0.2। कम जितनी करेंगे उतना ज़्यादा मुश्किल जाएगा, तो 1.2 करेंगे या 1.8 करेंगे, ठीक है, उतना ही रखेंगे एंड देन विल प्ले फॉर इट। ओके, स्ट्रेंथ को ना मैं कम ही कर दे रहा हूँ, 0.2 कर देता हूँ, क्योंकि पावर तो कम रहेगा तो उससे हम कंट्रोल कर पाएंगे कि कितना धीरे वो फिकाएगा। कम वैल्यू थी, स्ट्रेंथ एकदम ज़ीरो हो गई, तो इसको 0.1 कर देते हैं। उड़ा, कैसा उड़ा? वैसे ही उड़ रहा है ना। वो रीज़न क्या हो रहा है कि इस पे जो डिके पड़ा हुआ है वो 5 से सीधा कम होता है, और झटके से कम होता है ना, तो इसके कारण से जो कपड़े में पड़ा हुआ जो इम्पैक्ट है वो धीरे से कम नहीं होता। डैम्पिंग वैल्यू जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो होता क्या है, वो धीरे से उस पे अगर जैसे तुम उसको देखो, बबल को देखते हो, है ना, बबल को तुम हल्के इन्वायरमेंट में रहता है वो, तुम अगर उसको हल्का सा फूंक मारोगे तो वो क्या होता है, दूर भागेगा, राइट। अब जब आप हल्का सा फू करते हो और आपके लिप्स से ही जो हवा शुरुआत में निकलती है उसका प्रेशर तेज होता है, फिर धीरे धीरे आप उसको कम करते हो, राइट। तो जो पहले का प्रेशर शुरुआत का ही होता है ना, वो ही उस पे लग जा रहा है। तो वो जब लगता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो तो हल्का है, वो धीरे धीरे डिके होगा, पर वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल हल्का सा शुरुआती वैल्यू को ही वो क्या बोलते हैं, मतलब एक तरीके से एक पुश दे दे रहा है डायनेमिक ऑब्जेक्ट को। जो ऑब्जेक्ट मैश क्लॉथ है ना उसको पुश दे दे रहा है, इसके कारण से क्या हो रहा है, वो बाद में वो ठीक होता है, लेकिन वो डिस्टेंस तब तक 5 से नीचे आते आते तक 3 या 4 पे वो उसको धक्का दे देता है। तो तेजी से खिंचता है लेकिन धीरे 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 वो फिक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, और ऑटो सिलेक्शन डाल देते हैं और यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 2, और यहाँ पे आते आते तक हम 0 कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम कर देंगे 0.8, यानी कुछ एक वैल्यू यहाँ पे रहेगी। हम्म, ठीक है, तो कुछ एक वैल्यू यहाँ रहेगी, सो विल सी टू इट।
वो थोड़ा सा हल्का सा विंड भी उस पर अप्लाई हो रहा है ना, तो वो फिक फिक जा रहा है, तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये अब हल्का सा, राइट, अब वो थोड़ा सा बढ़ा और वहीं स्थिर रह गया। डैम्पिंग वैल्यू बहुत अधिक है, डैम्पिंग वैल्यू को हम थोड़ा सा कम करेंगे। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, जैसे अब आप आपका सीन क्या बोलता है, मतलब आप बोल रहे हैं कि जैसे मैंने कार की पूरी चेज दिखा रहा हूँ, है ना? तो पूरी चेज ना दिखाते हुए आप कहीं ना कहीं तो आप एडिटिंग करोगे, सीन कट करोगे, है ना? तो एक कार गई ऐसे ड्रिफ्ट हो रही है, दूसरी ड्रिफ्ट हो रही है, वो ठीक है, वहां तक एक सीन बना लिए। फिर सीन कट करके दूसरा मैप बनाया, वहां पे दिखा रहे हैं कि आप ऐसे 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 जा रहे हो। फिर सीन कट करोगे तो आप देखोगे कोई भी कार चेज सीन जो दिखाते हैं उसमें क्या होता है, ये शिफ्ट होता रहता है, कैमरा जो है वो शिफ्ट होता रहता है। एक जगह से कट होगा फिर दूसरा दिखाएगा, दूसरे से केवल आप फास्ट एंड फ्यूरियस में देखोगे कि उसमें बहुत लंबे लंबे सीन सीक्वेंसेस दिखाते हैं कार के। तो उस समय पे भी क्या होता है ना कि वो ओरिजिनल वीडियो के ऊपर में इसको फिक्स कर रहे होते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है, कुछ स्टैटिक एनिमेशन होते हैं, यानी कि हमने जैसे यहाँ पे किया उसके बजाय ये गाड़ी बस यहीं पे ऐसी ऐसी हिलती रहेगी, ऐसे ऐसे। हाँ, तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि देखो सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है उससे डिसाइड होता है स्केल कितना बड़ा लेना है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि अभी देखो जितना हम लोग ने किया है इससे भी छोटे स्केल पे हम इसको कर सकते हैं विथ इधर, है ना? तो उसको उधर से शुरुआत करिए, ठीक। तो अभी फिलहाल इसको यहीं तक करते हैं जिसमें हमने आज क्लॉथ देखा, ठीक। हमने ऑब्जेक्ट देखा, क्लॉथ देखा, और ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में हम और आगे जाएंगे अपने थ्योरीज को लेकर और क्लासेस को लेकर। और फिर उसके बाद ये वाले जो ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, जिससे आप डायनेमिक रिग या डायनेमिक प्रोडक्ट को रिग करते हैं आपकी ज्योमेट्री के साथ, ठीक। तो उसमें आएगा जैसे चेन वगैरह हो गई, कैरेक्टर के साथ चेन ऐड कर दिए, तो हाथ घुमा रहा है तो साथ में उसकी चेन हो रही है, तो आपको एनिमेशन नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस पर एडजस्ट हो जाएगा, तो वो चीज़। और रैक डॉल, बोन्स को रैक डॉल कैसे करना है वो देखेंगे। रैक डॉल में क्या होता है, पर जॉइंट के ऊपर में फिजिक्स अप्लाई हो जाती है। तो कैरेक्टर जब आप GTA में खेलते हो ना, वेस्ट हो जाता है, जब मर जाता है, बस्टेड होता है, तो क्या होता है, वो ऐसे ही गिर जाता है ना वहीं पे, वो गिरने को रैक डॉल बोलते हैं, है ना? तो वो इफेक्ट, तो वो रैक डॉल ही है, और गिरता है ना, तो वो रैक डॉल इफेक्ट है। तो डायनेमिक होता है कि पहाड़ आड़ से गिरता है तो ऐसा नहीं, गिरते 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 पैर कहीं जा रहा, हाथ कहीं जा रहा है, ऐसा होते 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 गिरता है। वो डायनेमिक इम्पैक्ट देने के लिए रैक डॉल बनाया गया है, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।